जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आज का ये सत्संग बहुत खास है और ये हमें बताता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, यदि गुरु जी का हाथ हमारे सर पर है तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। और गुरु जी अपने बच्चों का कभी साथ नहीं छोड़ते। वे हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं। संगत जी, आज मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ क्या जो भी संगत इस सत्संग को सुनेगी, गुरु जी के चरणों में श्रद्धा रखेगी और गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलेगी तो गुरु जी महाराज की अनंत कृपा उसके ऊपर बरसेगी। उनकी कृपा से जीवन में अनेक परिवर्तन आने लगेंगे। आज का ये सत्संग आपको शारीरिक रूप से शरीर में नई ऊर्जा, शक्ति और स्वास्थ्य का अनुभव करवाएगा। आज का ये सत्संग संगत जी मानसिक रूप से मन की अशांति, भय, तनाव और नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त कर शांति, धैर्य और सकारात्मकता का स्थान दिलवाएगा। संगत जी, आज का सत्संग आर्थिक रूप से गुरु जी ऐसे मार्ग खोलेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, नई संभावनाएं सामने आएंगी और आपके जीवन में स्थिरता आने लगेगी। आज का ये सत्संग संगत जी आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु जी महाराज अपनी अपार कृपा से आपके अनेक कष्टों को दूर करेंगे, रोगों से लड़ने की आपको शक्ति देंगे और कठिन परिस्थितियों में आशा का दीप जलाएंगे। संगत जी, आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज की कृपा से आपके जीवन के अनेक विघ्न, बाधाएं और अड़चने स्वतः ही दूर होने लगेंगी। और सबसे बड़ा आशीर्वाद तो आज आपको ये मिलेगा कि गुरु जी महाराज अपने बच्चों को, अपनी संगत को अपनी दिव्य उपस्थिति का एहसास कराएंगे। बस संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, आप खुले मन, अटूट श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ आज का ये सत्संग सुने, क्योंकि ये केवल आपके कानों तक नहीं बल्कि आपकी आत्मा तक पहुंचता है। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत गौरी आंटी और विजय अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी ने मुझे अपनी सेवा की दात बख्शी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आज आपने मुझे सत्संग का मौका दिया। आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ जो गुरु जी महाराज ने ब्लेस की है। संगत जी, बात है 2013 की और उस समय मैं मीडिया ऑफिस में काम किया करती थी। संगत जी, मेरे जो बॉस थे उनकी वाइफ गुरु जी महाराज को बहुत मानती थी। संगत जी, जब भी उनकी वाइफ घर में सत्संग रखती या सत्संग से आती तो मेरे बॉस अक्सर अगले दिन मेरे केबिन में आकर बैठ जाते और हंसते हुए मुझे कहते, पता नहीं कैसा बाबा है, लड्डू खिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं और डायबिटीज ठीक हो जाती है लोगों की, समोसा खिलाते हैं और कहते हैं कि कैंसर ठीक हो जाएगा, हार्ट की बीमारी ठीक हो जाएगी, पता नहीं कैसा बाबा है। संगत जी, मेरे बॉस की वाइफ जब भी सत्संग से आती वो अगले दिन ऐसी हंसी उड़ाकर कहते। अब एक दिन संगत जी मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने बॉस से कहा कि सर, आपकी जो वाइफ है वो एक बिजनेस वुमेन है, पढ़ी लिखी है और उन्होंने वहाँ पर कुछ तो महसूस किया होगा तभी वो वहाँ जाती है। वो अपना ऐसे तो समय नहीं देती है, वहाँ पर कोई तो जरूर कारण है। संगत जी, मेरी बात सुनकर मेरे बॉस हंसने लगे और कहने लगे कि अच्छा, तू वहाँ पर जाना चाहेगी? तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, और मैंने ये भी कहा कि अगर किसी की आस्था है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर मैंने अपने बॉस से कहा कि आप मुझे बताइए सर कि मुझे कहाँ जाना है। अब संगत जी, एक बार की बात है, मेरे हस्बैंड मेरे ऑफिस में आए हुए थे। उन्हें राइटिंग का कोई काम था और वो मेरे बॉस के ऑफिस में ही बैठे हुए थे और इत्तेफाक से संगत जी मैं भी किसी काम से बॉस के ऑफिस में पहुंची और जैसे ही मैंने एंटर किया मेरे बॉस ने कहा कि ये देखो, मेरी वाइफ का फिर मैसेज आ गया है, फिर वो किसी सत्संग में जा रही है। फिर बॉस ने मुझे कहा कि तुम उस दिन कह रही थी ना कि तुम जाना चाहोगी, मैं तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को वहाँ का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, जाओ जरा जाकर देखो। संगत जी, मेरे बॉस ने मुझे और मेरे अंकल को, हम दोनों को एड्रेस सेंड कर दिया और साथ में ये भी कहा कि वहाँ पर अंकल आंटी कहते हैं तो आप यहाँ पर बात करो और कोई अंकल है उन्हें कंफर्मेशन देनी होती है। मैंने कहा ठीक है और जब मैंने उस नंबर पर बात करी तो वो गिरीश मारवा अंकल थे जिनकी मम्मी ने मुंबई में पहली बार सत्संग शुरू करे थे। और जब संगत जी हम एड्रेस पर पहुंचे वो एड्रेस मलाड का था और वहाँ इतना
इतना अच्छा डेकोरेशन हुआ था कि हमारे कदम 2 मिनट के लिए रुक गए। हमें लगा कि शायद हम किसी और के फंक्शन में आ गए हैं। और संगत जी वहाँ पर एक अंकल खड़े थे। उनसे डरते डरते मैंने पूछा कि अंकल यहाँ पर गिरीश मारवा अंकल हैं? तो उन्होंने कहा जय गुरुजी आंटी, और कहा कि बिल्कुल है, और हाथ का इशारा करते हुए कहा कि वो खड़े। जब मैंने गिरीश मारवा अंकल को देखा तो मात्र 30-35 साल के थे, और हमने उनको जाकर जय गुरुजी अंकल कह दिया, और साथ में ये भी कहा कि सॉरी अंकल, हमने आपको अंकल से संबोधित किया है। तो वे हंसने लगे और उन्होंने मेरे हस्बैंड को गले लगाते हुए कहा कि यहाँ पर यही कहा जाता है, ये गुरुजी का दरबार है, यहाँ पर सभी अंकल और सभी आंटी हैं। और साथ में एक बात और कही कि गुरुजी महाराज को आपका जरूर बहुत बड़ा कुछ कल्याण करना है, तभी गुरुजी ने आपको यहाँ बुलाया है। और ये भी कहा कि गुरुजी की मर्जी के बिना कोई यहाँ पर आ ही नहीं सकता। संगत जी हम दरबार में गए और बहुत ही सुंदर गुरुजी का दरबार सजा हुआ था। संगत जी वहाँ पर शब्द गुरबानी चलना शुरू हुए और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि वो शिवरात्रि का दिन था तो सत्संग के बाद वहाँ पर लाइव शिव तांडव का स्तोत्र शुरू हो गया। और चूंकि संगत जी बचपन से ही मैं भोले बाबा को मानती आई हूँ और मैं बचपन से ही भोले बाबा से बातें करती थी, और जैसे ही शिव तांडव बजने लगा संगत जी मेरा सिर जोर जोर से घूमने लगा। और तभी संगत जी मैंने देखा कि उन लोगों ने वहाँ पर ढोल वाले बुलवा रखे थे और वहाँ पर ढोल बजने लगे, और वहाँ अंकल ने मुझे और मेरे हस्बैंड को उठाकर डांस करने के लिए कहा। संगत जी डांस भी हो गया और बाहर संगत जी लंगर का अरेंजमेंट था। हम बाहर जाकर बैठे तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज आपका व्रत है तो आप वही खाने में लेना जो आप खा सकते हैं, और साथ में हमारी बेटी भी थी तो संगत जी उसके लिए हमने थोड़े से चने और चावल ले लिए, और मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि मेरा मन नहीं था। लेकिन संगत जी मेरी बेटी ने थोड़ा सा खाकर प्लेट मेरे आगे कर दी। अब चूंकि संगत जी लंगर है और लंगर की महिमा हम शुरू से जानते हैं क्योंकि हम गुरुद्वारे जाते रहे हैं। संगत जी मेरा सिर बहुत दुख रहा था, लेकिन संगत जी लंगर तो फिनिश करना ही था, और मैंने धीरे धीरे एक एक दो चावल के दाने खाना शुरू किए। और मैंने देखा संगत जी कि जैसे जैसे वो लंगर मेरे शरीर के अंदर जा रहा था मेरा सिर दर्द धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गया। संगत जी मैंने लंगर पूरा फिनिश किया और अपने हस्बैंड से कहा कि यहाँ पर अगर कुछ ठंडा मिल रहा है तो ला दो। संगत जी लंगर में आइसक्रीम प्रसाद भी था। मेरे हस्बैंड आइसक्रीम लेकर आए और जैसे ही मैंने पूरी आइसक्रीम फिनिश की संगत जी मेरा पूरा सिर उतर गया, मेरा सिर बिल्कुल ठीक हो गया। फिर संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब हमें चलना चाहिए, और हम संगत जी जो शशि आंटी हैं उनसे आज्ञा लेने के लिए गए तो आंटी ने हमें कहा कि सबसे पहले गुरुजी महाराज से आज्ञा लो फिर मेरे पास आना। संगत जी हमने गुरुजी महाराज को मत्था टेका, उनसे आज्ञा ली और हम शशि आंटी के पास पहुँचे। तब शशि आंटी ने कहा कि अपना गिफ्ट प्रसाद लेकर जाओ, और मैंने पहली बार सुना कि कोई गिफ्ट प्रसाद भी होता है। अब संगत जी गिफ्ट प्रसाद पाने के लिए मैंने अपने दोनों हाथ आगे करे तो आंटी ने मेरे हाथ पर शिव पुराण रख दी और उसके ऊपर गुरुजी महाराज का स्टिकर और एक की चेन रखी। संगत जी ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि हम लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं, लेकिन आंटी जी हमें कितना कुछ दे रहे हैं, हमारी तो यहाँ कोई जान पहचान नहीं है। और जाने से पहले संगत जी शशि आंटी ने हमसे हमारा नंबर लिया और कहा कि जब भी सत्संग होगा हम मैसेज भेजेंगे, जरूर आना। और उसके बाद संगत जी हमारा सत्संग में जाने का सिलसिला चल पड़ा। हमें सत्संग में बहुत अच्छा लगता था। अब संगत जी 2015 में कांदीवली मंदिर खुल चुका था और एक दिन वहाँ से मेरे पास फोन आया और मुझे वहाँ सेवादार ने कहा कि आंटी गुरुजी का हुक्म है कि आपको सेवा करनी है और आपकी सेवा किचन में है। मैंने कहा कि बिल्कुल करूंगी, और इसके लिए उन्होंने मुझे अनीता आंटी से बात करने के लिए कहा जो कि कोऑर्डिनेटर थी। मैंने अनीता आंटी से बात की तो आंटी ने मुझे कहा कि आपको 2 शनिवार तक यहाँ सेवा के लिए आना है। तब मैंने आंटी से कहा कि आंटी मैं जरूर आऊंगी, लेकिन मैं अपनी बेटी रिया का क्या करूं? तो आंटी कहने लगी कि सेवा गुरुजी महाराज ने बख्शी है तो वो सब जानते हैं, जहाँ तुम रहोगी वहीं तुम्हारी बेटी रहेगी, उसे भी लेकर आना। और आपको मैं बताना चाहती हूँ संगत जी कि पूरे मंदिर में मेरी बेटी एक रिया अकेली थी जिसको मंदिर में एंट्री थी, और संगत जी वो हमारे साथ साथ सेवा करती थी। अब संगत जी एक बार की बात है, शनिवार को हम सेवा दे रहे थे मंदिर में। संगत जी मेरी बेटी भी मेरे साथ थी और उसी दिन किसी और के यहाँ पर सत्संग भी था और वो शाम के समय था। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि यहाँ मंदिर में सेवा कर लेते हैं और फिर हम शाम को सत्संग में चलेंगे। संगत जी जब हम लोग शाम को जाने लगे तो वहाँ एक सेवादार आंटी मिली और वो कहने लगी कि आप 4 बंगले पे रहते हो, मैं 7 बंगले पे रहती हूँ, तो मुझे भी सत्संग में जाना है, चलो साथ में ही चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। संगत जी आंटी ने पहले तो अंदर मंदिर से ही कैब बुक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कैब ही बुक नहीं हुई। तब मैंने आंटी से कहा कि हो सकता है आंटी गुरुजी महाराज को ऑटो से जाना हो। तो आंटी मेरा चेहरा देखने लगी कि ऐसे कैसे? तो मैंने कहा कि पता नहीं, बस मेरे मुंह से निकला है, हो सकता है कि हम सीढ़ियों से उतरें और बाहर हमारे सामने एक ऑटो आ जाए। और संगत जी जैसे हम सीढ़ियाँ उतरे हमारे सामने एक खाली ऑटो आके खड़ा हो गया। अब आंटी मेरा चेहरा देखने लगी। मैंने
मुस्कुराया और आंटी से कहा, आंटी जय गुरुजी कहो और ऑटो में बैठ जाओ। संगत जी हम दोनों ऑटो में बैठ गए। अब संगत जी ऑटो में बैठने के बाद हमने ऑटो वाले भैया से कहा कि हमें कांदीवली स्टेशन छोड़ देना। तब संगत जी वो ऑटो वाले भैया कहते हैं कि आंटी आपको अंधेरी जाना है और मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। मैं और आंटी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं भैया, हमारे बहुत पैसे लग जाएंगे और बाय रोड बहुत टाइम लगेगा। तो भैया कहने लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा और आप मुझे सिर्फ 160 रुपए देना। और साथ में ऑटो वाले भैया ने ये भी कहा कि आपको सात बंगला जाना है ना। जब उसने ऐसी बात कही तो मैं और आंटी एक बार फिर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और फिर मन में विश्वास हुआ कि गुरुजी महाराज के सिवा कोई नहीं कर सकता, वरना इसे कैसे पता कि हमें कहाँ जाना है। और उसने ये भी कह दिया कि मैं आपको 20 मिनट में वहाँ पहुँचा दूंगा। मैंने उनसे कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हो, वहाँ पहुँचने में तो कम से कम आधा से पौना घंटा लगेगा और किराया भी कम से कम 250-300 हो जाएगा। तो ऑटो वाले भैया कहने लगे कि आप मुझे सिर्फ 160 देना और देखो मैं आपको 20 मिनट में पहुंचा दूंगा। और ऑटो चलाते समय संगत जी वो ऑटो वाले भैया जो कि बहुत ही गोरे चिट्टे और उनके चेहरे पर स्माइल थी और वो लगातार एक बहुत प्यारा श्लोक बोल रहे थे। हालांकि मुझे समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे उनका श्लोक सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। संगत जी हम ऑटो में बैठे हुए थे और तभी मेरे हस्बैंड का फोन आया और मैंने उनको बताया कि हम ऑटो में हैं और अभी अभी निकले हैं, तो आप तब तक खाना खा लो और हम जैसे ही पहुंचेंगे आप चाबी लेकर नीचे आ जाना। संगत जी पूरे रास्ते हमने एक चीज नोट करी कि हमें हर जगह पर ग्रीन सिग्नल मिला और जैसे ही संगत जी हम डीएन नगर पहुंचे वहाँ का सिग्नल रेड हो गया और ऑटो हमारा रुक चुका था। और आंटी मुझे कहने लगी कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हम इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं। और अभी हम बात ही कर रहे थे कि ऑटो वाले भैया ने कहा ओ देखो वो आ गए। और संगत जी उनका इशारा मेरे हस्बैंड की तरफ था। तो जो ऑटो में आंटी थी वो मुझे कहने लगी कि इसको कैसे पता कि तुम्हारा हस्बैंड है। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी बस कोई सवाल मत करो और जय गुरुजी बोलते रहो। संगत जी मेरे अंकल ने मुझे चाबी पकड़ाई, सिग्नल ग्रीन हुआ और हम आगे की ओर चल पड़े। और संगत जी आगे हमें सात बंगला जाना था। तो आंटी ने फिर पूछा कि इसे कैसे पता कि सात बंगला जाना है और वहाँ पर सत्संग है। तो मैंने कहा आंटी बस जय गुरुजी कहो। और फिर तब हमारी नजर मीटर पर पड़ी, उसमें 200 रुपए हो चुके थे। तो आंटी ने मुझे कहा कि इसे कितने रुपए हम देंगे, 160 जो इसने कहे या जो मीटर बता रहा है। तब मैंने आंटी से कहा कि आंटी अगर ये ऑटो वाला अपनी ईमानदारी बता रहा है तो गुरुजी भी तो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, मैं वही दूंगी जो मीटर बताएगा। जब संगत जी हम सत्संग पर पहुंचे तो मीटर में संगत जी 240 हो चुके थे। मैंने 200 रुपए ऑटो वाले को पकड़ाए और अपने पर्स में 40 रुपए ढूंढने लगी। तो ऑटो वाला कहने लगा कि बस आप मुझे और मत दीजिए, ये मैं खुशी खुशी ले रहा हूँ। मैंने कहा कि भैया 240 हुए हैं। तो भैया कहने लगे कि नहीं मुझे और नहीं चाहिए, मैं दिल से 200 रुपए ले रहा हूँ। मैंने उनसे ये भी कहा कि भैया आपको तो घाटा हो जाएगा। तो वो कहने लगे कि मुझे कोई घाटा नहीं होगा, इसमें मुझे बहुत बरकत मिलेगी। और ऑटो वाले भैया ने बड़ी प्यारी सी स्माइल दी और हम लोग संगत जी सत्संग में चले गए। तो इस प्रकार ये मेरे साथ पहला सत्संग हुआ। और फिर आगे गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी जिसे गुरुजी महाराज ने बिना किसी दवाइयों के ही ठीक कर दिया। एक्चुअली संगत जी मेरे घर से मेरा ऑफिस 2 घंटे की दूरी पर है। संगत जी भाग भाग कर ट्रेन पकड़नी होती और पूरा ट्रैवल करके 2 घंटे का समय लगता और तब मैं ऑफिस पहुंचती। संगत जी सब चल ही रहा था कि मेरे हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन संगत जी इस बारे में मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया। एक दिन की बात है संगत जी, मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और वहाँ पर एक आंटी आए। आंटी ने कहा अपना काम फिनिश कर लो, हम लंच साथ में करेंगे। मैंने कहा ठीक है। और लंच के समय पर वो आंटी मेरे कैबिन में आ गए और जैसे ही मैं टिफिन निकालने लगी आंटी ने मुझे कहा कि क्या कर रही हो। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी आप ही ने तो कहा लंच करना है। तो आंटी ने कहा कि नहीं, तुम्हारे लिए तो लंगर गुरुजी ने भेजा है, तुम अपना टिफिन ऑफिस बॉय को दे दो। संगत जी हमारे यहाँ ऑफिस में जो काम करते हैं भैया, मैंने उनको बुलाया और टिफिन उनको दे दिया। संगत जी आंटी ने बड़े प्यार से प्लेट में मेरे लिए लंगर परोसा। संगत जी लंगर में काले चने बने हुए थे जो कि थोड़े से जले हुए थे। मैंने उनको खाया तो आंटी ने मुझसे पूछा कि कैसा बना है। मैंने कहा कि आंटी बहुत स्वाद बना है। आंटी हंसने लगी और कहने लगी कि अगर किसी और को खिलाती तो वो यही कहता कि छोले जले हुए हैं। मैंने कहा कि आंटी ये गुरुजी का लंगर प्रसाद है और लंगर प्रसाद जला हुआ नहीं होता। तब आंटी ने मुझे बताया कि जब किचन में वो काले चने बना रही थी तो अचानक से वो चने कढ़ाई में लग गए। अब आंटी को लगने लगा कि गुरुजी ये तो जल गए और तभी आंटी को गुरुजी की आवाज सुनाई दी कि चने कौन बना रहा है, तू बना रही है, ये मैंने जलाए हैं, तू उसे खिला करा। उसके जीवन में कोई काल आया है, मुझे उसे टालना है, मुझे उसे हटाना है। संगत जी मैंने बड़े प्यार से गुरुजी का नाम लेकर उस दिन वो लंगर किया। अब संगत जी वो आंटी अगले दिन फिर आई, उनका कुछ एडिटिंग का काम बाकी था और उन्होंने आकर कहा कि हम आज भी लंगर साथ में करेंगे। मैंने कहा ठीक है। और लंगर के समय
जो वो मेरे कैबिन में आई तब मुझे लगा कि आंटी रोज रोज मेरे लिए लंगर बनाकर थोड़ी ना लाएंगी, और ये सोचकर मैंने अपना टिफिन खोला। तभी आंटी ने मुझे कहा कि आज फिर वही गलती कर रहे हो, आज भी तुम्हारे लिए लंगर गुरुजी ने भेजा है और तुम अपना टिफिन आज भी अपने ऑफिस बॉय को दे दो। उनके कहने पर मैंने अपना टिफिन ऑफिस बॉय को दे दिया। संगत जी, आंटी ने उस दिन भी बड़े प्यार से प्लेट में मेरे लिए लंगर परोसा और उसके अंदर संगत जी आलू गोभी की सब्जी थी जो कि आधी आधी जली हुई थी। उस दिन भी वही हुआ, मैंने बहुत प्यार से लंगर प्रसाद चखा। आंटी ने फिर वही सवाल किया, कैसा बना है? मैंने आंटी से कहा, आंटी बहुत स्वाद बना है। आंटी ने फिर वही बात दोहराई कि कोई और होता तो यही कहता कि सब्जी जली हुई है। संगत जी, मैंने भी अपना जवाब दोहराया कि आंटी, लंगर प्रसाद कभी भी जला हुआ नहीं होता, लंगर प्रसाद तो हमेशा स्वाद होता है। अब संगत जी, ये तो हो गई दूसरे दिन की बात। तीसरे दिन संगत जी वो आंटी 1 बजे ऑफिस में आई और आते ही मुझे कहने लगी कि पाव भाजी खाओगी? तो मैंने कहा कि क्यों आंटी, आज गुरुजी ने लंगर प्रसाद में पाव भाजी बनाई है? तो आंटी कहने लगी हाँ। और जब लंच टाइम हुआ संगत जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ बाहर चलो। संगत जी, मैं ऑफिस से बाहर आई तो संगत जी, हमारे ऑफिस की बिल्डिंग में ही फर्स्ट फ्लोर पर श्रीजी नाम का एक रेस्टोरेंट है। हम वहाँ बैठे और आंटी ने पाव भाजी ऑर्डर की। तब मैंने आंटी से पूछा कि आंटी, क्या आज लंगर नहीं बनाया? तो आंटी कहने लगी कि आज गुरुजी महाराज का हुक्म हुआ था कि मैं तुझे श्रीजी रेस्टोरेंट में पाव भाजी खिलाऊं, और गुरुजी ने ये भी कहा कि देखना, आज वो बहुत रोएगी और उसे रोने देना, और उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसके आंसुओं के साथ निकल जाएगी। संगत जी, उस दिन पाव भाजी में जो 2 पाव थे उन्हें खाने में मुझे आधा पौना घंटा लग गया। मैं एक बाइट लूं और संगत जी मुझे खांसी आने लगे। जैसे तैसे करके संगत जी, उस दिन मैंने वो दोनों पाव खत्म करे, और पाव भाजी खत्म करने के बाद हमने बहुत सारी बातें गुरुजी की, बहुत सारे सत्संग किए और फिर वापस ऑफिस में आ गए। और फिर संगत जी, चौथे दिन वो आंटी फिर काम से ऑफिस में आई और आते ही उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा पेन कैसा है, तुम्हारा दर्द कैसा है? तब मैंने आंटी से कहा कि आंटी, इन 3 दिन में मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे हार्ट का दर्द कहाँ है, मुझे तो कोई दर्द नहीं हो रहा। और देखिए संगत जी, लगातार 3 दिन तक गुरुजी ने मुझे लंगर प्रसाद खिलाकर मेरे हार्ट का पेन खत्म कर दिया। और फिर आंटी ने कहा कि गुरुजी ने आज मुझे कहा है कि आज के बाद आंटी को कभी भी हार्ट का दर्द नहीं होगा। और इस प्रकार संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे हेल्थ ब्लेस की, मेरी हार्ट की प्रॉब्लम को दूर किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, एक दिन क्या हुआ, हम अक्सर, मैं और मेरे हस्बैंड, हमारी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए साथ में जाते हैं और वापस जब लौट कर आते हैं तो 10 मिनट के लिए बैठते हैं, साथ में चाय पीते हैं। तो एक दिन मेरे अंकल ने मुझे कहा कि बहुत दिन हो गए हैं तूने मिसल पाव नहीं बनाया है, मुझे बहुत इच्छा है मिसल पाव खाने की। तो मैंने अपने अंकल से कहा कि आप बाहर से ऑर्डर कर लो। तो मेरे अंकल कहने लगे कि नहीं, मुझे तुम्हारे हाथों का बना हुआ ही खाना है, तुम बहुत स्वाद बनाती हो। मैंने कहा ठीक है। संगत जी, इस बात को 3-4 दिन हो गए और मैं भूल गई कि मुझे मिसल पाव बनाना है। अब संगत जी, 4 दिन के बाद वही आंटी मेरी ऑफिस में आई और शाम के 6-6:30 बज रहे थे। आंटी ने आकर कहा कि तुम्हारी छुट्टी होने वाली है और तुम्हें जिस तरफ जाना है मैं भी वहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैंने कहा ठीक है आंटी। संगत जी, आंटी ने कार ड्राइव की और मैं आंटी के पास वाली सीट पर बैठ गई। अब संगत जी, थोड़ी दूर जाकर आंटी ने कार रोक दी और कार रोककर मेरी तरफ देखने लगी और कहा कि आंटी, तुमने अंकल को मिसल पाव बनाकर क्यों नहीं खिलाया? तुम्हें पता है ना उनको मिसल पाव कितना पसंद है, अंकल को हफ्ते में 2 बार खिलाया करो। और जब संगत जी, आंटी के मुंह से मैंने ये बात सुनी तो मैं उनको देखती रह गई। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखा और मुझे हंसी भी आ गई। और मैंने आंटी से पूछा कि आंटी, आपको क्या पता कि मेरे अंकल को क्या पसंद है? तो आंटी कहने लगी कि मुझे वाकई में नहीं पता कि तेरे हस्बैंड को क्या पसंद है, मुझे तो बस गुरुजी का मैसेज देना था, सो मैंने दे दिया। और इस प्रकार संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपनी संगत के माध्यम से मैसेज दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल हमारा ध्यान रखने के लिए आपका लख लख शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना, हमारी फिक्र करने का शुक्राना। संगत जी, आज मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ऐसे ही अपनी हर संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। उन्हें सब कुछ पता है कि कब किस समय संगत को क्या देना है। बस संगत जी, हमें गुरुजी महाराज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है और गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, उनको सिर्फ मानना है। और यह बात गुरुजी इसलिए कहा करते हैं कि हम में से किसी को भी गुरुजी से मांगना नहीं आता है। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे माता पिता हैं, वे जगत के माता पिता हैं और उन्हें सब पता है कि अपनी संगत को कब और क्या देना है। बस संगत जी, गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास रखो और जो गुरुजी महाराज ने हमें राह दिखाई है, जो रास्ता दिखाया है, उसी पर हम चलें। और बस संगत जी, इस बात का ध्यान रखें कि हमसे किसी का दिल न दुखे, हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू न आए। संगत जी, इससे ज्यादा गुरुजी महाराज हमसे कुछ
कुछ नहीं मांगते। शुक्राना गुरुजी, आपका बारंबार शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने हस्बैंड विजय अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे आगे का सत्संग खुद शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बाय प्रोफेशन मैं फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखता हूँ और जैसा कि मेरी वाइफ ने बताया कि वो मीडिया हाउस में काम करती है और वो भी राइटिंग का ही काम करती है। संगत जी, मैं एक हिंदी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था और उसी सिलसिले में मैं अपनी वाइफ के ऑफिस गया क्योंकि उनके बॉस से मुझे इसी संबंध में काम था। और संगत जी, उस समय मुझे इस स्क्रिप्ट के लिए मुझे कोई बड़े कलाकार चाहिए थे, बड़े आर्टिस्ट चाहिए थे और इन आर्टिस्ट को मैंने बहुत बहुत ढूंढा। अब इसी बीच में संगत जी मुझे एक आदमी मिला और उसके साथ जुहू बीच पर धर्मेंद्र जी का जो स्टूडियो है वहाँ संगत जी हम एक प्रोडक्शन मैनेजर से मिलने गए। संगत जी, हम ये सोच कर गए थे कि वो हमारे लिए कुछ अच्छे आर्टिस्ट का बंदोबस्त कर देगा। जब संगत जी स्टूडियो गए तो हमारी मुलाकात सनी देओल से भी हुई और फिर प्रोडक्शन मैनेजर से हुई। उनसे हमने अपनी बात रखी तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कैसे कलाकार चाहिए। मैंने अपनी डिमांड बता दी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ढूंढता हूँ और ये भी कहा कि हम लोग कल मुंबई दरबार होटल में मिलेंगे। जब संगत जी हम स्टूडियो से बाहर आ गए तो मैं जिस आदमी के साथ गया था वो मुझे कहने लगा कि विजय भाई, आपको कल होटल में खर्चा करना पड़ेगा, इन लोगों को दारू पिलानी पड़ेगी, कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, करूंगा। और जब संगत जी मैं घर आया तो घर आकर मैंने अपनी वाइफ को सारी बात बताई तो मेरी वाइफ कहने लगी कि आप जाने से पहले गुरुजी महाराज को सारी बात बता कर जाओ। अगर वो लोग सिर्फ खाने पीने वाले होंगे तो गुरुजी महाराज आपको वैसे ही नहीं जाने देंगे। अब अगले दिन संगत जी जाने से पहले मैंने गुरुजी महाराज से सारी बातें की, उनसे अरदास की और मैं फिर होटल के लिए निकल गया। संगत जी जब होटल पहुँचे तो देखा कि 4-5 लोग आए हुए हैं उनके साथ। हम सब बैठे और क्या देखता हूँ कि वे लोग आपस में बातें कर रहे हैं और मेरे मुद्दे की तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि यार ये तो मेरे बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे। बोले करेंगे करेंगे, शांति रख। तब तक संगत जी खाना पीना शुरू हो चुका था और फिर बीच में उन्होंने मुझसे बस थोड़ी देर बात की कि आपको कौन से आर्टिस्ट चाहिए और उसके बाद वो लोग फिर अपनी बातों में लग गए और इस प्रकार संगत जी 1 से 1.5 घंटा ऐसे ही बीत गया। अब संगत जी मुझे लगा कि यहाँ तो मेरी कोई बात ही नहीं हो रही है और मैं जिस उद्देश्य से आया था उस उद्देश्य की तो पूर्ति ही नहीं हुई। और तब मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज से प्रार्थना की और कहा कि गुरुजी, मुझे तो लग रहा है कि ये लोग सिर्फ खाने पीने के उद्देश्य से आए हैं और ये सारा खर्चा मुझे ही उठाना है। गुरुजी, मुझे तो लग रहा है कि मेरे सारे पैसे व्यर्थ जाएंगे, अब आप ही कुछ करो। और तभी संगत जी देखता हूँ कि वेटर बिल लेकर आया और उन लोगों ने मेरी तरफ इशारा करके बिल मेरे सामने रखवा दिया। संगत जी मैं जैसे ही बिल उठाने लगा तभी संगत जी मेरा जो फ्रेंड था जो मुझे लेकर आया था उसने फटाक से वो बिल उठा लिया और कहा कि विजय भाई ये बिल मैं पे करूंगा। तो तब मैंने उससे कहा कि ये मीटिंग तो मेरे लिए रखी गई है तो बिल तो मुझे ही पे करना है। तो मेरा फ्रेंड कहने लगा कि बेशक मीटिंग आपके लिए रखी गई थी लेकिन यहाँ पर आपके मुद्दे की कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए बिल मैं पे करूंगा। फिर साथ में उसने ये भी कहा कि विजय भाई मुझे यहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा है, आप अभी यहाँ से जाइए, हम इस मुद्दे पर फिर कभी बात करेंगे। मैंने सबसे हाथ मिलाए और मैं वहाँ से निकल गया और वहाँ से सीधा संगत जी मैं अपनी वाइफ के ऑफिस में गया और जाते ही उसे बताया कि मेरा कोई काम नहीं बना लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरा 1 रुपया भी नहीं लगने दिया और मैं सब कुछ गुरुजी को बता कर गया था। संगत जी मैंने और मेरी आंटी ने हम दोनों ने उसी वक्त गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि हमारे गुरुजी महाराज पल पल की अपनी संगत की खबर रखते हैं। गुरुजी महाराज को अपनी संगत से ज्यादा उनकी चिंता है और मैं आप सबसे भी यही कहूंगा संगत जी कि घर से जब भी निकले गुरुजी महाराज को साथ लेकर चलें, उन्हें हर बात बताकर चलें। अगर आपके हित में वो काम होगा तो गुरुजी अवश्य होने देंगे और अगर उसमें आपका नुकसान हो रहा होगा तो गुरुजी उस काम को कभी सफल नहीं होने देंगे। गुरुजी अपनी संगत का कभी बुरा होने ही नहीं देते। वे हर पल अपनी संगत के साथ हैं, हर पल वे अपनी संगत को सुन रहे हैं और हर पल वे अपनी संगत का भलाई और कल्याण ही कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल हमारा साथ देने का शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, एक अंकल के घर पर सत्संग था और वहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया और एक सुरीले सिंगर को बुलाया गया था और वो जो सिंगर थे संगत जी उनके बाल जटाओं वाले थे लेकिन उनके चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कान थी और उनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। संगत जी हमने वो सत्संग अटेंड किया तो जिनके घर पर ये सत्संग था उनकी मेड वहाँ पर आई और कहने लगी कि ये जो स्वरूप में जो फोटो है क्या यही गुरुजी महाराज है? हमने कहा हाँ बिल्कुल यही है। तो कहने लगी कि ये गुरुजी महाराज तो अभी मुझे सीढ़ियों पर मिले और हाथ का इशारा करके कहने लगे कि जाओ टेरेस पर जाओ, ऊपर सत्संग हो रहा है वो अटेंड करो। और उसने बताया कि गुरुजी महाराज मेरे बिल्कुल पास खड़े थे और
देखो संगत जी, गुरुजी महाराज खुद गाइड करके संगत को ऊपर भेज रहे थे। और जब संगत जी लंगर हो रहा था तब भी गुरुजी महाराज उस मेड के पास खड़े होकर उसे प्लेटें दे रहे थे। और देखो संगत जी, गुरुजी महाराज ने उस मेड को दर्शन दिए। और चूंकि संगत जी मेड ने सत्संग में सुना था कि गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया है, तो इसलिए वो हैरानी के साथ हमारे पास आई, ये बताने के लिए कि अगर गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है तो फिर गुरुजी महाराज उनके पास कैसे खड़े थे। संगत जी, सत्संग बताता है कि गुरुजी महाराज की जो दृष्टि है, उनकी जो कृपा है, वो समान रूप से हर संगत के ऊपर है। फिर चाहे वो संगत जी घर की मेड हो, चौकीदार हो, चाहे जो हो, गुरुजी हर किसी को ब्लेस करते हैं। उनकी नजर में उनकी हर संगत समान रूप से है। संगत जी, मेरी आंटी चंडीगढ़ की रहने वाली है और शादी से पहले उसका कुछ और नाम था। जब वो शादी होकर आई तो हमने उसका नाम नेहा रख दिया। एक दिन संगत जी, मेरी वाइफ को गुरुजी महाराज का सपना आया और सपने में गुरुजी महाराज बहुत गुस्से में थे और गुरुजी ने कहा कि ये नाम तेरे लिए काल लेकर आया है, इस नाम को छोड़ दे। और गुरुजी बार बार एक ही अक्षर बोल रहे थे, जी। और बार बार गुरुजी ने यही कहा कि मैं जी ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, सपने में गुरुजी महाराज को इतना गुस्से में देखकर मैं बहुत डर गई थी। ये सपना मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि गुरुजी महाराज ने मुझे नाम चेंज करने का हुक्म दिया है। अब संगत जी, एक आंटी के यहाँ पर सत्संग था, पर उस सत्संग में जाने का मेरा मन नहीं हो रहा था। पर मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि गुरुजी महाराज, यदि आप चाहते हैं कि मैं सत्संग में जाऊं, ये आपका बुलावा है, तो मेरे पास रिटर्न में मैसेज आ जाए। और अभी संगत जी अरदास की ही थी कि मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, सत्संग इवनिंग 8:05 PM। संगत जी, मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज का ही आदेश है, क्योंकि संगत जी जिन आंटी के यहाँ पर सत्संग था वो कभी भी संगत जी रिटर्न मैसेज नहीं करती है। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों सत्संग में गए। संगत जी, सत्संग अटेंड किया और जैसे ही संगत जाने लगी तो आंटी मेरे पास और मेरे हस्बैंड के पास आकर कहने लगी कि गुरुजी महाराज का हुक्म हुआ है कि आप दोनों को भी यहीं रुकना है। अब चूंकि गुरुजी महाराज का हुक्म था तो हम दोनों वहीं पर रुक गए। हम गुरुजी के सामने बैठे हुए थे और आंटी भी बैठी हुई थी। संगत जी, बैठे बैठे संगत जी रात के 11 साढ़े 11 बज गए। अब हमें शर्म भी आ रही थी कि किसी का घर है, वो थके होंगे, सोना होगा, पर खैर संगत जी गुरुजी का हुक्म था। और तभी संगत जी मेरे हस्बैंड के मोबाइल पर इनकी बहन का फोन आया। इन्होंने बाहर जाकर बात की और बताया कि मेरी वाइफ को ऐसा ऐसा सपना आया है और गुरुजी महाराज ने सपने में जी अक्षर दिया है। और चूंकि संगत जी हमारी कुल देवी एक देवी माँ है, तो मेरी ननंद ने कहा कि आज सुबह मैंने किताब खोली, वो भी माता जी की ही किताब थी, और मेरी नजर दो नामों पर गई। पहला नाम गौरवी और दूसरा नाम गीतिका। और देखो, ये गुरुजी महाराज की ही मर्जी है कि मुझे जी से ही दो नाम दिखाई दिए। संगत जी, मेरे अंकल अंदर आए और सारी बात मुझे बताई। तो हमने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी, दीदी को पहला नाम गौरवी नजर आया है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना नाम गौरवी रख रही हूँ, और अगर इसमें आपकी मंजूरी है तो हमें जाने की आज्ञा दें। अभी बस संगत जी इतना कहा ही था, तभी वो आंटी कहने लगी कि अब आप लोग गुरुजी से आज्ञा लेकर जा सकते हैं। संगत जी, हमने गुरुजी से आज्ञा ली और हम घर आ गए। और अगले दिन संगत जी हमने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और गुरुजी महाराज से हमने प्रार्थना करते हुए कहा कि गुरुजी, आपके दिए हुए जी अक्षर से आज से मैं अपना नाम गौरवी रख रही हूँ और मेरे घर वाले आज से मुझे गौरवी बुलाएंगे। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे नया नाम दिया, क्योंकि शायद मेरे पुराने नाम के साथ मेरी कोई हानि जुड़ी हुई थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप पल पल अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। वैसे तो संगत जी सत्संग और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी मैं अपना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मुंबई के कल्याण से एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ और मेरी उम्र 45 साल है। संगत जी, जब से 2011 में मेरी शादी हुई है, घर वालों ने मिलकर हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जिंदगी नर्क बन गई है। भगवान शिव ने ही सहारा दिया हमें और गुरुजी के चरण शरण में लाकर बिठा दिया। संगत जी, हम अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं, जिसके बारे में पिछले शुक्राना में मैंने बताया है। संगत जी, मेरा और मेरी पत्नी
का बहुत मन था कि सावन के महीने में हम भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक करवाएं, परंतु पैसों की कमी की वजह से 15 सालों में कभी भी हम नहीं कर पाए। संगत जी, हमने मुंबई गुरुजी के आश्रम से गुरुजी का प्यारा सा स्वरूप प्राप्त किया और घर पर लाकर पूजा स्थान पर रख दिया। संगत जी, हमारे घर में न सोफा है, न कोई और फर्नीचर, न ही मंदिर है, और संगत जी सारे स्वरूप और बाकी मूर्ति छोटी सी टेबल पर रखी हुई है। संगत जी, मेरा बहुत मन था कि जैसे गुरुजी ने हमें नए घर में पहुंचाया वैसे ही हम बाकी सामान लेने से पहले अच्छा सा मंदिर लेंगे, परंतु संगत जी आजकल के डिजाइनदार मंदिर बहुत महंगे मिलते हैं, करीब 10,000 से 25,000 तक, और संगत जी मुश्किल से हम तो 3,000 का भी नहीं कर पा रहे थे। और जब संगत जी 30 जुलाई को श्रावण महीना लगा तभी मेरी सैलरी आई और हम लोगों ने फिर से सोचा कि कैसे मंदिर ले और कैसे भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक करवाएं और कैसे घर का खर्चा चलाएं। पूरा महीना बाकी है, परंतु संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि हम संडे को यानी कि 2 अगस्त को थाना गए थे किसी काम से, और उस दिन हमें गुरुजी के आश्रम जाना था पर वहाँ जा नहीं पाए। और जब हम दोनों वापस 7:30 बजे कल्याण स्टेशन रात को आए तब मेरी आंटी ने कहा कि चलो हम उल्लासनगर जाकर आते हैं, सुना है वहाँ फर्नीचर का मार्केट है और सस्ते में मंदिर मिल जाएगा। संगत जी, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों उल्लासनगर चले गए, लेकिन संगत जी मैं मन ही मन बहुत उदास था और गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था कि गुरुजी सब आप ही दिखाइए रास्ता, मेरे पास आपका अच्छा मंदिर खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। संगत जी, हम दोनों जैसे ही ऑटो से उतरे तो हमें सामने ही एक दुकान नजर आई। संगत जी, हम उस दुकान में चले तो गए, लेकिन वहाँ मंदिर की शुरुआत 8,500 रुपए से थी और सबसे महंगा मंदिर 25,000 का था। संगत जी, हम तो बस वहाँ का कार्ड लेकर जाने ही वाले थे, तभी संगत जी हमारी मुलाकात दुकान के मालिक से हुई। जब हम उनके पास गए तो वहाँ गुरु नानक देव जी का स्वरूप लगा हुआ था, जिसे देखकर हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। अब चूंकि संगत जी मंदिर बहुत महंगा था तो हमने एक बुक टेबल पसंद की जिसकी कीमत 5,500 थी और हमने उस बुक टेबल को 4,000 में देने के लिए कहा। संगत जी, मेरा मन था कि अगर मंदिर नहीं ले पा रहे हैं तो भगवान के सारे स्वरूप और गुरुजी के स्वरूप को हम टेबल के ऊपर ही रखकर पूजा करेंगे, और हमने 4200 में टेबल फाइनल कर दी। संगत जी, अंदर से मेरा मन बहुत दुखी था कि लेने तो मंदिर आए थे पर मंदिर नहीं ले सके और टेबल से काम चलाना पड़ेगा। अब संगत जी हमें टेबल को उल्लासनगर से कल्याण लाना था और हमने एक पोर्टल ऐप पर डिलीवरी वैन बुक की। संगत जी, उसको आने में 5 मिनट का समय लग रहा था, परंतु उसी समय बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई और उस वैन को आने में आधे घंटे लग गए। संगत जी, हमारा मन तो बहुत दुखी था कि हम मंदिर नहीं ले पाए। तभी एक चमत्कार हुआ। संगत जी, वही दुकान पर एक और मंदिर दिखाई दिया जो किसी भाई के ऑर्डर से बन रहा था। मेरी आंटी ने उसके बारे में पूछा तो हमें बताया गया कि ऑर्डर पर है वो, और हमने उसकी कीमत पूछी तो उसने बोला कि 10,000 का है। लेकिन संगत जी हमें मंदिर बहुत पसंद आया तो उसने हमें उसके आधे दाम में सेम टू सेम मंदिर बनाकर देने पर मान गया। संगत जी, हम लोगों ने बहुत बहुत शुक्राना किया और दुकान वाले भैया को ये भी कहा कि हमारे गुरुजी ने ही आपके पास आपकी दुकान पर भेजा है। अब संगत जी बहुत हिम्मत करके हमें 10,000 के अंदर टेबल और मंदिर मिल गया, और तब तक डिलीवरी वैन भी आ चुकी थी। उसमें टेबल रख दी गई और खुशी खुशी उसे लेकर हम टेम्पो में बैठकर घर आ गए। अब चूंकि संगत जी टेबल बहुत भारी थी और हमने सोचा ही नहीं था कि घर पहुंचने पर तीसरी मंजिल तक कैसे पहुंचाएंगे, परंतु संगत जी गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अचानक रास्ते में ही एक भैया जी मिल गए और भैया ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, और तब मैंने उनसे कहा कि फटाफट गाड़ी में चढ़ जाओ, हम गाड़ी के पीछे पीछे आ रहे हैं। संगत जी, वो व्यक्ति हमारे ही एरिया के थे और उसने ही टेबल को उतार कर तीसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। जय हो गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, रात 11 बजे हमने गुरुजी के स्वरूप को और बाकी भगवान की मूर्तियों को टेबल के ऊपर अच्छे से नया कपड़ा बिछाकर स्थापित किया, पूजा की और फिर सो गए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, श्रावण महीने का पहला सोमवार 3 अगस्त को था। मैं सुबह उठा और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो ही रहा था कि तभी मेरा मन छुट्टी लेने को हुआ और मैंने अपने मैनेजर को आज नहीं आने का मैसेज ड्रॉप कर दिया। आंटी से मैंने कहा क्या सोमवार का उपवास है, मेरा मन नहीं है कि ऑफिस जाऊं, और तभी आंटी ने कहा तो क्यों ना हम आज रुद्र
रुद्र अभिषेक कर ले। और मैंने उनसे कहा कि ये तो संभव ही नहीं है, परंतु मेरी आंटी कहने लगी कि सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। और साथ में उसने ये भी बताया कि मैंने अपने घर के पंडित जी को फोन लगा दिया है और उन्होंने तुरंत सस्ते में पूजा करवाने के लिए हाँ कह दिया है। संगत जी, हमारे नए घर में बहुत ही अच्छे से भगवान शिव का रुद्र अभिषेक संपन्न हुआ। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, रविवार और सोमवार को इतना बड़ा चमत्कार कर दिया हमारे गुरुपा ने कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था। और उसी रात 10 बजे एक और चमत्कार हुआ। जब संगत जी में पूजा का चढ़ाया हुआ फूल और पूजन सामग्री विसर्जन करके आया, तभी मेरी आंटी और बच्चों ने कहा कि एक प्यारी सी तितली घर में आई है। और मेरी आंटी ने तितली का फोटो भी ले लिया। संगत जी, मेरे आने तक तितली जा चुकी थी, पर जब हमने फोटो मोबाइल में देखा तो हम सब खुशी से झूम उठे। संगत जी, पंडित जी ने पूजा के समय जैसा टीका लाल कुमकुम का हम सबके माथे पर लगाया था, संगत जी ठीक वैसा ही लाल कुमकुम का टीका तितली के बीच में छपा हुआ था। गुरुजी खुद शिव रूप में तितली स्वरूप में दर्शन देने हमारे घर आए और हमारी पूजा को स्वीकार किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, सदा आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर यूं ही बनी रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दीपिका शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप अपने बच्चों की छोटी सी छोटी बात को पूरा करते हैं। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरा हर दिन इतना अच्छा करने के लिए कि हर दिन सत्संग होता है। संगत जी, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो अपनी बेटियों को कभी निराश नहीं होने देते। और ऐसे ही मुझे अपने ऑफिस में कुछ कामों में सफलता मिली थी, जिसकी वजह से मेरे ऑफिस वाले मिठाई के लिए बोल रहे थे। सबको कुछ स्पेशल खाना था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, तभी गुरुजी ने किसी को निमित्त बनाया जो मेरा फ्रेंड है। उसने घेवर का सजेशन दिया और संगत जी, मैंने सोनीपत का स्पेशल घेवर मंगवाने का सोचा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। फिर संगत जी, मैं अपने एरिया के बारे में सोचने लगी, लेकिन मुझे वहाँ का टेस्ट पसंद नहीं था। और मेरे ऑफिस में सभी एक रेप्यूटेड शॉप की ही मिठाई खाते हैं, तो मुझे एक शॉप याद आई जिसको अभी ओपन हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो मैंने वहाँ से घेवर लिया और गुरुजी के आगे रख दिया कि अब बस गुरुजी आप ही लाज रखना, सबको पसंद आ जाए, मेरी बेइज्जती ना हो। संगत जी, मैं नेक्स्ट डे मिठाई लेकर गई और जब मैंने अपने सीनियर्स को खिलाई तो उन्हें बहुत टेस्टी लगी। फिर ऑफिस में सबको बांटी और सबको घेवर इतना अच्छा लगा कि अब तो सभी डिमांड कर रहे हैं कि रक्षाबंधन के लिए हमें वही मिठाई लाकर देना। संगत जी, पूरे ऑफिस में बस मिठाई की ही बातें हो रही थी। गुरुजी महाराज, पता नहीं आप सब कुछ कैसे करते हो, लेकिन अपने बच्चों की बेइज्जती नहीं होने देते। ऐसे ही अपनी बेटियों की हिम्मत बनाए रखना। संगत जी, सुबह पूजा के समय जब मैं तुलसी जी पर जल चढ़ाने के लिए गई तो बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए और दर्शन संगत जी बहुत अच्छे थे। और वो बटरफ्लाई मेरे ऊपर ही घूमती रही और फिर मेरे सामने आई जैसे मुझे कुछ बताने आई हो। संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी महाराज से कहती थी कि आप हमेशा दूर दूर से दर्शन देते हो, और आज संगत जी पहली बार गुरुजी ने मुझे इतनी पास से ब्लेस किया। गुरुजी ने कहा भी था कि बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस करने आऊंगा, और वाकई में गुरुजी आप आए और ब्लैक और येलो कलर की बटरफ्लाई में आपने दर्शन दिए। दर्शन इतने अच्छे थे कि मैं भूल ही नहीं सकती। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आप हर छोटी सी छोटी चीजों का ध्यान रखते हो। गुरुजी, मैं बयान नहीं कर सकती कि आपकी बेटी आपको कितना प्यार करती है। गुरुजी, मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस करना, मेरे अंकल को जॉब ब्लेस करना और हमें शुक्राना की दाद बख्शना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।